हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन रिलेटेड टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में भी ऑन कैस्केड डिलीट पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। ऑन कैस्केड डिलीट पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल हैज टू एट्रीब्यूट। कितने एट्रीब्यूट हैं? टू एट्रीब्यूट, दैट इज ए एंड सी। ए इज द प्राइमरी की, ए क्या है तुम्हारी प्राइमरी की है, एंड सी इज द फॉरेन की, जो सी है वो क्या है फॉरेन की है। रेफरेंसिंग ए विद ऑन डिलीट कैस्केड, क्या है ऑन डिलीट कैस्केड। तो आपके पास एक टेबल गिवन है जो कि क्वेश्चन में इस तरीके से है, ए एंड सी टू एट्रीब्यूट है। ए जो है आपकी प्राइमरी की है एंड सी जो है फॉरेन की है। इसका मतलब क्या है कि जो सी है वो ए को फॉलो कर रही है। ओके, सो इसमें क्या कह रहा है कि अगर द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट द सेट ऑफ ऑल टपल दैट मस्ट बी एडिशनली delete to preserve referential integrity when the tuple 2 4 is deleted। अगर आप 2 4 को इस टेबल में से 2 4 को डिलीट करोगे तो और कौन कौन सी एंट्री आपकी डिलीट होंगी। क्वेश्चन ये है, 2 4 का आपने डिलीट किया, 2 आपका एक कैंडिडेट की के अंदर है, तो आपकी जो जो एंट्री होंगी 2 की, 4 की में वो सारी डिलीट हो जाएंगी क्योंकि 2 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एंट्री डिलीट होगी, ये एंट्री डिलीट होगी। अब आपका जो 5 है, 5 भी प्राइमरी की के अंदर है, तो जहां जहां फॉरेन की में 5 है वो भी डिलीट होगा। 5 वाला डिलीट होगा। लेट्स चेक फॉर 7 के लिए आप चेक करेंगे तो 7 के लिए कोई एंट्री नहीं है, तो इसलिए कौन कौन सी एंट्री डिलीट हुई आपकी 5 2 7 2 एंड 9 5। आपके 4 ऑप्शन गिवन थे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में क्या है कि आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये लिंक्ड क्वेश्चन है। ये आपका नेट में भी आया है, यूजीसी नेट में भी आया है, और ये आपका गेट में भी आया है। ये आपका दोनों में आया है, नेट और गेट दोनों का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी नेट और गेट दोनों का क्वेश्चन था। ये जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, इससे पहले वाला जो ईआर मॉडल पे क्वेश्चन था एक और, जो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लेना। तो वो भी आपका दोनों में आया था, नेट और गेट दोनों में आया था। तो अब इसमें क्वेश्चन ये था कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल इज रिक्वायर्ड। अब इसके लिए जो क्वेश्चन है, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो कितनी वीक एंटिटी है। यहाँ पे जो n है वो क्या है, एक वीक एंटिटी है। देखने से हमें पता चल रहा है n जो है एक वीक एंटिटी है। एंड जो रिलेशन है वो रिलेशनशिप भी क्या है, जो R2 है वो रिलेशनशिप भी क्या है, वीक रिलेशनशिप है। क्या है, वीक रिलेशनशिप है। क्या है, वीक रिलेशनशिप है। एंड जो P और N के बीच में जो P है, P और N के बीच में जो रिलेशनशिप है, P और N के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, 1 to many रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है, 1 to many रिलेशनशिप है। एंड M से R, अगर आप देखोगे ये एक M1 क्या है, की है, जो कि एक प्राइमरी की है। क्या है, एक प्राइमरी की है। यहाँ पे P1 भी क्या है, एक प्राइमरी की है। क्या है, एक प्राइमरी की है। N एक वीक एंटिटी है, तो उसकी जो की है वो N1 है, बट ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वीक एंटिटी की है, जो कि डिपेंड करेगी किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर, जिसको हम कई बार आइडेंटिफाइड एंट्री भी बोल देते हैं। क्योंकि वीक एंटिटी के अंदर, वीक एंटिटी के पास कोई भी अपनी की नहीं होती है, नो ओवन की। क्या है, नो ओवन की, कोई भी अपनी की नहीं होती इसके पास। ये दूसरी की के ऊपर डिपेंड करता है, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसकी की के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट है एक बार आप देख लें।
इसमें कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है। पार्टिसिपेशन बिटवीन वीक एंटिटी सेट एंड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है आपकी, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी कई बार इसको बोल देते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट मस्ट बी टोटल, मस्ट बी टोटल। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो पार्टिसिपेशन है वो कैसा है, टोटल पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कार्डिनलिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, 1 to m होनी चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे कार्डिनलिटी भी क्या है आपकी, 1 to m है। ओके, सो सेकंड कंडीशन भी आपकी मीट कर रही है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, रिलेशनशिप सेट बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वीक एंटिटी सेट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड रिप्रेजेंटेड बाय डबल रिएक्टेंगल। जो आपका रिलेशनशिप है ये आपका क्या है, डबल रिएक्टेंगल से सॉरी डबल डायमंड से उसको क्या करना चाहिए, शो कर रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन मीट कर रही हैं। ओके, सो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितनी टेबल बनेंगी। इसमें 3 टेबल बनेंगी। कितनी टेबल बनेंगी, 3 टेबल बनेंगी। कैसे बनेंगी, एक टेबल बनेगी आपकी एम की, जिसके अंदर क्या आएगा, M1 आएगा, M2 आएगा एंड M3 आएगा एंड और क्या आ सकता है, P1 आ सकता है। क्यों आ सकता है P1, क्योंकि जो ये वाली जो की है इसमें क्या है, रिलेशनशिप जो है मैनी साइड मर्ज कर जाएगा। जो रिलेशनशिप है मैनी साइड मर्ज करेगा, तो जो पी की जो कैंडिडेट की है वो इस साइड आपकी जो मेन टेबल है, एम की जो मेन टेबल है उसके अंदर एंट्री चली जाती है। नेक्स्ट आपका जो एक टेबल बनेगी जो कि पी की बनेगी, P1 एंड ये आपकी की है एंड P2। नेक्स्ट एक टेबल जो आपकी बनेगी वो बनेगी एन की टेबल बनेगी, जिसमें क्या आएगा, P1 एंड N1 मिलके का काम करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड N2 एक टेबल बनेगी। तो टोटल जो टेबल बनेंगी वो 3 टेबल बनेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1.7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एट्रीब्यूट सेट। करेक्ट एट्रीब्यूट सेट होगा फॉर वन ऑफ द टेबल। इनमें से तीनों में से करेक्ट एट्रीब्यूट सेट पूछा हुआ है। ये हमें पहले ही पता है कि एक टेबल हमारी ये आई M1, M2, M3 एंड P1। ये कोई टेबल नहीं है, इसमें क्या है कि सबको मर्ज कर दिया। N1 और N2 एक साथ नहीं आएंगे M1 P1 के साथ। P1 के साथ तो आ सकते हैं N1 N2, बट ऐसे नहीं आएंगे। M1 P1 N1 ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ओनली ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बताना है। देर इज ऑलवेज ए डिकम्पोजिशन इनटू BCNF दैट इज लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। जो BCNF होता है, BCNF में ये गारंटी देता है लॉसलेस की। किसकी, लॉसलेस की तो गारंटी देता है, बट BCNF जो है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की कभी गारंटी नहीं देता है। यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग जो होती है मे और मे नॉट का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। लेकिन अगर 3NF में जो होती है, 3NF के अंदर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की गारंटी होती है। ओके,